नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि म्यूचुअल डिवोर्स को आप कैसे इजीली ले सकते हैं, और ख़ास तौर से अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि जो लॉ है वो पूरे इंडिया के लिए एक ही है, तो कहीं के भी रहने वाले हों, म्यूचुअल डिवोर्स के इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से एक क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाऊं, बहुत ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करूं जिससे कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगे प्रोसेस। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल डिवोर्स होता कब है, कैसे होता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। आमतौर पे सबको मालूम ये है कि म्यूचुअल डिवोर्स तब होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों रेडी हों इस बात के लिए कि हम आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर विवाद हो रहा हो, दोनों को लग रहा हो कि विवाद हो ही रहा है और साथ में रहना मुश्किल हो रहा हो, तो म्यूचुअल डिवोर्स लेकर के विवाद को ख़त्म करना चाहिए और सेपरेट हो जाना चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि म्यूचुअल डिवोर्स लेकर के सेपरेट हो जाना चाहिए, मैं आगे वाली बात जब बताऊँगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। जब म्यूचुअल डिवोर्स नहीं होता है तो वाइफ या हस्बैंड जिनको डिवोर्स लेना होता है, दोनों में से किसी एक को, वो फिर कंटेस्टेड डिवोर्स में जाते हैं। और कंटेस्टेड डिवोर्स में जाने के लिए आपके ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं जो हुआ ही ना हो। लेकिन एलिगेशन लगाना उनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि उनको डिवोर्स लेना ही लेना है और बिना एलिगेशन लगाए डिवोर्स मिलेगा नहीं। तो उस वक्त फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं। जब ये मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जब दोनों पार्टीज यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का अपीयरेंस होता है, तो कोर्ट का जो यूजुअली रुख यही होता है कि वो इस मैटर को मीडिएशन सेंटर भेजते हैं। क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि अगर आप शादीशुदा हैं और शादी क्या फिर से रिज्यूम हो सकती है, क्या ये हो सकता है कि बात करें, बैठ करके काउंसिलिंग हो, मीडिएशन हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी शादी बच जाए। तो इसके लिए मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। मीडिएशन सेंटर में जब जाता है तो जो मीडिएटर होती है वो एक दूसरे को समझाती है, हस्बैंड को भी समझाया जाता है, वाइफ को भी समझाया जाता है। अगर किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं तो उस एग्रीमेंट को दोनों साइन करते हैं और फिर म्यूचुअल डिवोर्स को फाइल करते हैं। अब आप देखिए, आप जब म्यूचुअल डिवोर्स नहीं हुआ तो आपने कंटेस्टेड फाइल किया, यानी वकील को फीस पे किया। उसके बाद से आपने कई बार सम्मन नोटिस भिजवाए। उसके बाद से दूसरी पार्टी हस्बैंड या वाइफ कोर्ट में अपीयर हुए, अलग अलग केसेस फाइल हो गए, तो उसमें भी बहुत सारा एक्सपेंसेस और समय वेस्ट होता है। तो इसलिए अगर शांति से बैठ के या तो कोशिश ये करें कि आपकी शादी बच जाए, बचने की कोई संभावना ही ना हो, केवल बदला लेने की अगर इरादा हो तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि अगर नहीं साथ रह सकते हैं तो एमिकेबली अलग हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स लें। अब म्यूचुअल डिवोर्स का जो सबसे पहला ग्राउंड है, वन एंड ओनली ग्राउंड, ये है कि जब शादी आपकी हो गई हो तो शादी के बाद से 1 ईयर का सेपरेशन होना चाहिए। यानी शादी हुई, शादी के बाद से 1 ईयर का सेपरेशन। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि शादी हो गई है और आप 1 साल से अलग रह रहे हो। अब ये लॉ में लिखा हुआ है, यानी कि किसी की शादी हुई, शादी होने के 10 दिन के बाद वो अलग रहने लगे तो 1 साल 10 दिन के बाद वो कोर्ट में जा सकते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि शादी हो गई, शादी होने के बाद से वो साल भर मान लो साथ में रह रहे हैं और साल भर पूरा होने के बाद तुरंत कोर्ट में जाएं और बोलें कि 1 साल से अलग रह रहे थे और उन्हें म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए। कोर्ट इस बात पे इसलिए स्ट्रेस नहीं देती क्योंकि दोनों पार्टीज साथ मिलकर के डिवोर्स के लिए आए हैं। तो कोर्ट ये पता लगा करके भी कुछ नहीं कर सकती कि आप कितने टाइम से साथ रह रहे हो या अलग रह रहे हो। तो इसीलिए आपको केवल वहां जाके बोलना होता है कि आप अपने शादी के इस तारीख के बाद से आप अलग रह रहे हो और जब पिटीशन फाइल किया गया उस दिन तक 1 साल पूरा हो गया था। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि 1 साल पूरा होना चाहिए म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने से पहले कि 1 साल तक आप लोग सेपरेट रहे हो। अब आ गया कि हम फाइल करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप ये होता है कि आपको डेट मिलेगा, जब पिटीशन फाइल हो जाएगा तो डेट मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोनों की तरफ से एक ही वकील हो सकते हैं। आपको केवल जो एग्रीमेंट लगाया जाता है पिटीशन में
उस एग्रीमेंट को पढ़ना जरूरी होता है कि उसमें क्या कहा गया है, क्या एक दूसरे के लिए शर्तें क्या लगाई गई हैं। अगर बच्चे हैं तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, अगर पैसे देने हैं तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, पैसे कब कब देने हैं, कैसे कैसे देने हैं, और ये सारी शर्तों को ठीक से पढ़ के किसी से राय लेकर के उसके बाद ही आपको एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, साइन करने के बाद से ये पिटीशन फाइल हो गया, उसके बाद से डेट आता है पहला, जो डेट आएगा उस दिन आपका फर्स्ट मोशन होगा। फर्स्ट मोशन का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स में हमेशा 2 मोशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट मोशन में जब आप जाएंगे तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शादी कब हुई थी, सेपरेट कब से रह रहे हैं, आपके मैरिज के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद से आपका स्टेटमेंट हो जाएगा और फर्स्ट मोशन पूरा हो गया। जैसे ही फर्स्ट मोशन कंप्लीट होगा उसके बाद से सेकेंड मोशन का पिटीशन फाइल किया जाता है। सेकेंड मोशन में हम एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कि जो 6 मंथ का वेव ऑफ करने का कि हम मांग कर सकते हैं, कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं। अगर कोर्ट आपके प्रेयर को मान लेती है तो आपका जो म्यूचुअल डिवोर्स है वो 6 महीना मैक्सिमम, आप और थोड़ा मिसलेनियस मिला लें तो 6 से 7 महीने के अंदर आपको म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। ये बिल्कुल एमिकेबली होता है, कम पैसे में होता है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, और दोनों के लिए केवल एक एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरी जिंदगी शादी के बाद से अभी तक आपने लड़ाई करते हुए बिता दी, अब आपको सेपरेट होना है, तो सेपरेट होने के लिए भी अगर आपकी लड़ाई ही चल रही है तो कोई लाभ नहीं है, दोनों में से किसी को भी लाभ नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ ऐसा हो चुका है कि अब आप अपनी शादी को समाप्त कर देना ही एक ऑप्शन है, तो दोनों लोग इस वीडियो को इकट्ठे देख लो, और इकट्ठे देख करके सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर नहीं बन पा रही है और कोई रास्ता नहीं है बन पाने की, तो म्यूचुअल डिवोर्स लेकर के समाप्त कर दो। अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स में जाते हो तो आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा, और एंड में आप म्यूचुअल डिवोर्स ही करवाओगे, और एंड में डिवोर्स होना ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट फोर्सफुली आपको साथ में बाइंड कर देगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। कोर्ट सजेस्ट कर सकती है, आपको बता सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल आपको ही साथ में रहना है। तो उम्मीद है कि म्यूचुअल डिवोर्स के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके और आप लीगल सब्जेक्ट्स पे अवेयर रह सकें। अगर आपको हम लोगों से बात करना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं, इंस्टेंट एडवोकेट से बात कर सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।